दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है हमारे दिल्ली के महान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फिलहाल ये अपने 45 करोड़ का शीश महल छोड़ के तिहाड़ जेल में रह रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये तिहाड़ जेल में क्यों है। इन्होंने शराब घोटाला करा था और शराब घोटाला भी उस समय करा था जिस समय पूरे हिंदुस्तान में कोरोना था, जहां लोगों को रोटी के लिए मोहताज थे, लोगों को रोटी चाहिए थी। उस टाइम में इन्होंने लोगों को शराब बांटी, एक के साथ एक फ्री, कि भाई मरना तो है, या तो कोरोना से मरो या फिर शराब पी पी के मरो। खैर, इन महान आदमी को और इनके कई नेताओं को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया और शराब घोटाले में बकायदा इन लोगों ने 100 करोड़ से ऊपर की रिश्वत खाई है, ऐसा ईडी का दावा है। और इसी के चलते बकायदा ये लोग अब जेल में बंद हैं। इनके तमाम नेता या तो तिहाड़ में बंद हैं या फिर एक एक करके रिजाइन दे रहे हैं। पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल और इनके नेता ये लोग इतने शातिर हैं ना कि जिसकी एक कोई लिमिट ही नहीं है। इनके शातिर पने की कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है। दोस्तों जब ये हिंदुस्तान की दिल्ली की राजनीति में आए तब इन्होंने दिल्ली वासियों की एक नब्ज पकड़ ली थी। वो नब्ज क्या थी कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इनके पास, दिल्ली वासियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उस समय दिल्ली के लोग परेशान थे, अच्छी खासी हालात खराब थे दिल्ली के। उस समय में इन्होंने दिल्ली वालों की नब्ज पकड़ी और दिल्ली वालों को इन्होंने एक इंजेक्शन दिया फ्री का। इन्होंने दिल्ली वालों को फ्री का इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद दिल्ली के लोग इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में, इनके सुनहरे झांसे में, विकास के सुनहरे झांसे में इनके आगे। और उसके बाद दिल्ली के लोगों ने इनको भारी बहुमत के साथ दिल्ली की कमान थमा दी। खैर, कमान तो थमा दी, पर लोग, दिल्ली के लोग ये भूल गए कि जो अरविंद केजरीवाल इलेक्शन में आने से पहले कुछ इस तरीके के दिखते थे, वो अरविंद केजरीवाल आज के टाइम में जब घोटाले कर करके उनका पेट फटने को, तो आज के समय वो ऐसा दिखते हैं। ये अरविंद केजरीवाल वही थे जिन्होंने दिल्ली वासी के, दिल्ली के लोगों के विश्वास का, दिल्ली के लोगों के प्यार का नाजायज फायदा उठाया। इन्होंने जमकर यहाँ घोटाले करे, इनके नेताओं ने भी जमकर घोटाले करे और जिसके चलते अभी तिहाड़ में बंद हैं। दोस्तों तिहाड़ में तो बंद हो गए, पर इनकी मक्कारी अभी भी कम नहीं हुई है। ये लोग इतने शातिर हैं, अभी भी तिहाड़ में बैठे बैठे इनके रोज कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहती है। ये लोग रोज आए दिन तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। कभी ये कोर्ट में जा रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ ईडी ने जो पूरा एक केस बनाया उसको चैलेंज करते हैं, वहाँ इनको जलील होना पड़ता है। उसके बाद ये हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे भी इनको जलील होना पड़ रहा है। इनको लगा कि जिस तरीके से संजय सिंह की जमानत मिल गई उसी तरीके से हम अरविंद केजरीवाल को भी जमानत करा लेंगे। दोस्तों इनके जो वकील है ना, वो इतने बड़े बड़े वकील हैं जो एक एक हेयरिंग के लाखों रुपए लेते हैं। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आम आदमी इनके जो वकील हैं उनको तो हायर करने की सोच भी नहीं सकता किसी केस के अंदर। इन्होंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे, उसके बावजूद भी इनकी जमानत नहीं हो पा रही है। जमानत होगी भी कैसे? हाई कोर्ट ने अभी जब हेयरिंग में इनको बुलाया तो हाई कोर्ट के जज ने बाकायदा ये बात स्पष्ट कर दी पूरे देशवासियों को कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। पर्याप्त सबूत का मतलब है कि उनको सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। कहने का मतलब यह है कि अब इनकी जो तमाम जिंदगी है वो जेल में बीतने वाली है। दोस्तों ये लोग अभी भी षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए सारे जुगाड़ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि आज के समय में हालात ये है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे बैठे रोज आलू पूड़ी खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं, आम खा रहे हैं दब के। अब आप लोग सोचेंगे भाई अगर तिहाड़ में अगला खा पी रहा, मौज ले रहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? दोस्तों दिक्कत यही है, आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल एक शुगर पेशेंट है, उनको शुगर है। और शुगर पेशेंट को आलू पूड़ी, आलू की सब्जी के अंदर शुगर होती है, मिठाई के अंदर शुगर होती है, आम के अंदर शुगर होती है। ऐसा व्यक्ति अगर खूब दब के अपना मिठाई या शुगर बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का सेवन करेगा तो शुगर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और शुगर बढ़ेगी तो इनकी पूरी जो पार्टी, उनको एक बहाना मिल जाएगा अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ये डाइट चार्ट है उनका जो जेल में खा रहे हैं। ऐसा खाना किसी को 5 स्टार होटल में नहीं मिलता जो अरविंद केजरीवाल जी जेल में खा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी बार बार पीसी करके कहते थे ये बीमार हो रहे हैं। अरे भाई इतना खाना खाने से तो तंदुरुस्त आदमी बीमार हो जाता है। और सुनिए क्या क्या खाते हैं भाई। सुबह उठते ही पहले इनको चाय, एग, टी, बनाना, फिर दोपहर को राजमा सब्जी, फिर लिटिल राइस, फिर आलू गोभी, फिर पिकल, फिर कर्ड, फिर बनाना, फिर पानी की बोतलें, फिर शाम को सैलड, पिकल, फिर पालक दाल चना, फिर कर्ड, रोटी, फिर मीठा 3 स्वीट्स,
अभी ये, और फिर बनाना, फिर, और ऐसा खाने से तो अच्छा वाला आदमी बीमार होता। अगले दिन सुनिए, फिर खाते हैं जी सुबह एग, फिर 2 बनाना, फिर दोपहर को 3 रोटी सलाद के साथ, फिर मैंगो मटर, आलू मटर सब्जी, फिर दाल, फिर कर्ड, फिर मैंगो आम खा रहे हैं दोपहर को, फिर रात को क्या खा रहे हैं, 3 रोटी, अचार, कर्ड, आलू गोभी, अनियन, स्वीट। अरे भाई इतना कुछ खा रहे हैं, इतना मीठा खा रहे हैं, इतनी डाइट खा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, और नवरात्रों में अंडा भी खा रहे हैं। चलो उनकी मर्जी है, तो अपने अपना धर्म मानना नहीं मानना, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी, और ये फिर कहते हैं कि तो बीमार है, इनकी शुगर बढ़ गई। और ये सब बातें जब कोर्ट के सामने आई तो फिर फटाफट अपने सारी पिटीशन वापस ले ली। ऐसा तो हमने फ्रॉड चार्ल्स शोभराज को करते देखा था। हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, उस तरह से अरविंद केजरीवाल जी अपनी धर्मपत्नी से वो वाला खाना मंगवा रहे हैं जिससे उनकी शुगर बढ़े, और बढ़ने के बाद वो हेल्थ रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में जाते हैं। आप सोच लीजिए किस हद तक क्रिमिनल माइंडेड अरविंद केजरीवाल जी हैं। चार्ल्स शोभराज को भी अरविंद केजरीवाल जी मात दे गए। दोस्तों दरअसल में हुआ क्या कि आज ईडी ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट रखी, जिसमें कोर्ट में उन्होंने ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जम के आलू पूड़ी खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और आम खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। शुगर लेवल बढ़ेगा तो उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब उनको दिखेगा, कोर्ट में जज को बताया जाएगा कि भैया अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब है, उनको ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो उनको बेल दे दी जाए, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो उनका अच्छी जगह इलाज कराना है। इस ग्राउंड पे ये लोग चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बेल ले लें। पर आज ईडी ने बहुत अच्छा काम करा कि ईडी ने पहले से ही कोर्ट को इस चीज के लिए सूचना दे दी है, चेता दी है कि भैया अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम नेता है वो इस तरह का एक शराब घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने में भी घोटाला कर रहे हैं। दोस्तों, ये घोटालेबाजों ने घोटाले के नाम पे दिल्ली के लोगों को इतना बेवकूफ बनाया है, जमकर इन्होंने घोटाला करा है। जल बोर्ड घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, और पता नहीं कितने घोटाले भी बाहर निकल के आएंगे। यहाँ तक कि आप सभी जानते हो खालिस्तानी समर्थक है पन्नू, उसने भी एक वीडियो जारी करके ये तक कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानी समर्थकों को सपोर्ट करने के लिए 133 करोड़ रुपए खालिस्तानी आतंकवादियों से लिए हैं। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक आदमी अगर भ्रष्टाचारी है वो एक अलग बात है, परंतु एक आदमी देशद्रोही निकल जाए, आतंकवादी निकल जाए, इससे बड़ा पाप तो कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे आदमी को तो मैं ये कहता हूँ कि ऊपर भगवान भी जल्दी से अपने यहाँ जगह नहीं देगा। तो इस तरीके का कैरेक्टर इन लोगों का, और किस तरीके से ये लोग देश की जनता को तो मूर्ख बनाया है, साथ में हमारे प्रशासन, हमारा न्यायालय को भी मूर्ख बनाने पे लगे हुए हैं। किस तरीके से ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ी है ताकि इनको जेल से बाहर निकाल लिया जाए। खैर, अब ये बातें पहले से कोर्ट में पहुंच चुकी है, तो शायद हो सकता है इनको अपना प्लान बदलना पड़े। अगला प्लान इनका क्या होगा, जैसे हमको पता चलेगा हम आप तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की राजनीति, आने वाले चुनाव, इनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको सही लगती हो, तथ्यों के साथ लगती हो, तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।